कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पैर पसारता हुआ दिख रहा है। यूनाइटेड किंगडम से लौटे 20 यात्रियों में अब तक कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाया गया है। इससे पहले बीते दिन भी देश के अलग अलग हिस्सों से 6 ऐसे ही मामले सामने आए थे। और आपको बता दें कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने हाहाकार मचाया हुआ है, जिसके बाद भारत ने यूके से आने वाली सभी फ्लाइट्स को रोक लगा दी है। कोलकाता में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का मामला आया है। यूके से लौटे एक व्यक्ति में स्ट्रेन के लक्षण मिले हैं और जिससे अब क्वारंटीन कर दिया गया है। जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद स्ट्रेन का पता चला है। शख्स पिछले हफ्ते ही यूके से वापस आया था। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी है कि राज्य में 7 लोगों में कोरोना के नए स्ट्रेन के लक्षण पाए गए हैं। 3 बेंगलुरु और 4 शिमोगा। जो लोग शिमोगा में पॉजिटिव पाए गए हैं, उनके संपर्क में आए कुछ लोगों को भी कोरोना हुआ है। तो भारत की यहां मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन आया है, जिसको लेकर अब भारत में भी ये नए स्ट्रेन का जो वायरस है पहुंच चुका है। और तकरीबन 10 लोग यहां पर 10 से 20 लोग इस स्ट्रेन से संक्रमित पाए गए हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में लगभग 10 लोग इस वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि जो सरकार है, जो पुलिस प्रशासन है, जितने भी लोग बाहर से ब्रिटेन से आए हैं या फिर यूके से आए हैं, उनको क्वारंटीन किया जा रहा है। उनके बारे में पूरी जांच पड़ताल की जा रही है और यहां तक कि उनकी हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है कि वो कहां से आई हैं और किन किन के संपर्कों में आई हैं, और जिनके संपर्क में आई हैं उनको भी क्वारंटीन किया जा रहा है। तो कर्नाटक, बंगाल में भी केस सामने आ चुके हैं, तो वहीं पर उत्तर प्रदेश में भी 10 नए केस सामने आ गए हैं। ब्रिटेन की उड़ानों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। और पूरे भारत में लगभग 20 लोग इस वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है इस वायरस को रोकने के लिए, और साथ ही साथ कुछ अहम कदम भी सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, क्योंकि यूके की सारी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है, उन पर रोक लगा दी गई है। चाहे हम गाजियाबाद की बात कर लें या फिर हम नोएडा की बात कर लें, वहां पर भी इस वायरस के संक्रमित लोग पाए गए हैं। और बंगाल से लेकर कर्नाटक में भी इस वायरस से संक्रमित लोग पाए गए हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर अधिक बातचीत करने के लिए, अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता नीरज शर्मा। नीरज, कह सकते हैं कि भारत के लिए जो मुसीबतें हैं वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। पहले से जो कोरोना वायरस था उसका खतरा अब कम होता हुआ नजर आया, तो एक नए वायरस का खतरा वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है भारत में। देखिए, ब्रिटेन की जो फ्लाइट्स आ रही हैं 7 जनवरी तक रोक जो है उसको बढ़ा दिया गया है। 20 लोगों के अंदर कोरोना का जो ये नया स्ट्रेन मिला है, इसको लेकर के अब इसका जो सीक्वेंस है, जीनोम सीक्वेंस, उसको पता लगाया जा रहा है। इम्यूनोलॉजी जो लैब है पुणे की, वहां पर सैंपल भेजे गए हैं। इसके साथ ही बेंगलुरु के भी 3 लोग उसके अंदर शामिल हैं। तो अलग अलग राज्यों के जो लोग हैं उनके अंदर इस सीक्वेंस का पता लगाया जा रहा है। राजस्थान के अंदर भी जो लोग ब्रिटेन से आए हैं और यहाँ पॉजिटिव पाए गए, उनको लेकर के भी चिकित्सा विभाग जो है काफी एहतियात बरत रहा है। पुणे के जो लैब है वहीं पर सैंपल भेजे गए हैं, जो भी लोग संक्रमित मिल रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक चिंताजनक बात तो है कि एक नया जो स्ट्रेन है वो वायरस का मिला है जी। लेकिन इसके साथ ही ये पता किया जा रहा है कि कोरोना का जो टीका है मौजूदा समय में जो तैयार हुए टीके, ये कितने इस वायरस के ऊपर प्रभावी रहेंगे। क्योंकि अगर इस पर वो उनका ज्यादा प्रभाव नहीं रहा तो नए सिरे से फिर एक और जो टीके हैं उसकी खोज करने या इस मौजूदा टीके के अंदर चेंज करना पड़ेगा, आमूलचूल परिवर्तन करने पड़ेंगे और उसके लिए फिर से बड़े ट्रायल करने पड़ेंगे। तो ये चिंता जो है वो चिकित्सा विभाग की है कि जो मौजूदा जो टीके हैं क्या इसका असर हो पाता है। तो उसको लेकर के अभी अध्ययन जो है वो चल रहा है। जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय के जो चिकित्सक हैं वो भी यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन कंट्रीज के लगातार संपर्क के अंदर हैं। और अफ्रीका के अंदर जो ये जो नया वायरस का स्ट्रेन जो है अफ्रीका से डेवलप होकर के आया है, तो
इसको लेकर के अफ्रीकन कंट्रीज से भी पता किया जा रहा है। जी बिल्कुल नीरज, क्योंकि मार्च 2020 में कोरोना वायरस की एंट्री हो चुकी थी भारत में और फिर लॉकडाउन लगा दिया गया था। लगातार जो पेशेंट हैं वो पाए जा रहे थे कोविड-19 के, और फिर से 9 महीने बाद एक और वायरस की एंट्री हो चुकी है। एक उम्मीद थी लोगों को कि नया साल आने वाला है, 2021 में लोग काफी खुश रहेंगे और इस वायरस से मुक्ति पा लेंगे, लेकिन एक से फिर से एक नया स्ट्रेन आ गया है भारत में, जिस वजह से लोगों की जो चिंताएं हैं वो भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, इसमें वायरस वही है, उस वायरस के अंदर एक म्यूटेशन की प्रक्रिया हुई है जिसको उत्परिवर्तन हिंदी के अंदर कहा जाता है। तो निश्चित रूप से वायरस तो कोरोना का ही है, इसमें उत्परिवर्तन हुआ है, तो टीका माना जा रहा है असरदार इसके ऊपर रहेगा, ज्यादातर प्रभाव लक्षण उसको कवर करेगा, लेकिन इसकी जटिलता जो है बीमारी की ये कुछ ज्यादा बढ़ गई बताया जा रहा है कि ये जो नया स्ट्रेन बना है इससे, तो इसलिए अब अलग अलग देशों में जहां जहां ये वायरस गया है तो उसके स्ट्रेन के अंदर परिवर्तन आया है। ये भी वैज्ञानिक अध्ययन का विषय हो गया है कि अलग अलग जब जाति प्रजाति के लोगों के अंदर ये गया, जानवरों में भी गया होगा, तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आए होंगे, म्यूटेशन आया होगा, उसने वायरस ने अपना अनुकूलन किया होगा और उसमें उत्परिवर्तन हुए होंगे परिस्थिति अलग अलग समय देश काल की परिस्थितियों के अनुसार। तो प्रजातियों में जब ये अलग अलग में गया है तो कौन कौन से वायरस इसके अंदर जो है इसके स्ट्रेन के अंदर चेंज हुए हैं वो सभी अध्ययन का विषय है, लेकिन जो मूल वायरस जो है वो कोरोना का ही वायरस है और उसके बाद में माना ये जा रहा है टीका इसके ऊपर कारगर रहेगा, लेकिन कितना प्रतिशत रहता है, सफलता क्या रहती है, वो सब अध्ययन का विषय है। दूसरी बात अगर हम सिम्टम्स की बात करें, क्योंकि कोविड-19 के जो सिम्टम्स थे पहले वो शो किया करते थे कि कभी किसी को सर्दी जुकाम या खांसी या बुखार आ रहा है, लेकिन अब ऐसा हो गया कि कोरोना वायरस के सिम्टम्स से वो अब नहीं दिखाई देते हैं, सिर्फ जांच करने के बाद पता लगे कि आपको कोविड-19 है या फिर नहीं। क्या इस स्ट्रेन का कोई ऐसा लक्षण है जिससे पता चल सके कि इसको ये स्ट्रेन हुआ है या फिर नहीं हुआ है? देखिए, पहले भी जो कोरोना वायरस आया था 80% लोगों के अंदर राजस्थान के अंदर अध्ययन में बात सामने आई थी कि कोई लक्षण उनके अंदर नहीं मिल रहा है, ना खांसी है, ना जुकाम है, ना बुखार है, तो इस प्रकार के लक्षण पहले भी नहीं थे, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र की बात है इसके अंदर कि कहाँ ये वायरस फैलता है। अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य की बात की जाए या भारत के परिप्रेक्ष्य की बात की जाए तो इस वक्त जो है सर्दी का समय चल रहा है और सर्दी के अंदर जो ये वायरस है निश्चित रूप से एक जुकाम के या फिर सूंघने की क्षमता खत्म करना, इस प्रकार के लक्षण तो दे ही रहा है, लेकिन इसके लंबे जो तात्कालिक सिम्टम के अलावा इसका लॉन्ग टर्म जो सिम्टम्स है उनको भी पहचानना होगा कि आखिर क्या क्या बॉडी के अंदर परिवर्तन या निशानियां छोड़ करके जाता है। जिन लोगों के अंदर होकर के गुजरता है हो सकता है उनको पता भी ना पड़े, एहसास भी ना हो और वायरस होकर के उनके शरीर से निकल जाए, लेकिन इसके बाद में उनकी बॉडी के अंदर कुछ बीमारियां या फिर कुछ निशानियां देखा जा सकता है, वो % टू % डिपेंड करती है। तो ये चिंताजनक बात भी है। कई लोगों को जैसे हार्ट अटैक आ रहे हैं, कई लोगों की जो किडनी है उस पर इफेक्ट डाल रहा है, कुछ लोगों के पेनक्रियास पर असर डाल रहा है, यानी उनको डायबिटीज का रोगी बना रहा है, कुछ लोगों के हाइपरटेंशन जो है इस प्रकार की बीमारी निकल रही है, कुछ लोगों के ब्रेन हेमरेज के लक्षण आ रहे हैं, कुछ लोगों को थ्रोम्बोसिस यानी कि खून जो रुधिर नलिकाएं होती है उसमें खून के थक्के जम जाते हैं, इस प्रकार की। तो ये तमाम जो है इसकी विसंगतियां हैं इस वायरस की, उसी को लेकर के अब अध्ययन चल रहा है और साथ ही जो टीका है टीकाकरण की तैयारियां शुरू कर दी गई है ताकि कम से कम पॉपुलेशन जो है वो इस बीमारी से सेफ रहे। चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज शर्मा अधिक जानकारी देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।